देखो इसमें कंडीशन दिया हुआ है, क्या दिया इसके अंदर, कंडीशन। कंडीशन में देखो क्या दिया हुआ है, बैठ जाओ। यहाँ पे दो इक्वेशन ऑफ लाइन है हमारे पास, दो लाइंस है ऐसी, दोनों कंबाइन इक्वेशन। क्या दोनों कंबाइन इक्वेशन बताओ क्या रहता है, ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू क्या आता है, 0। मैंने लाइन 1 का स्लोप माना m1, लाइन 2 का स्लोप माना m2, उसके बेस पे कंडीशन दी है। कंडीशन क्या दी है रिया, क्या कंडीशन है, क्यों नहीं है, फोन है, फोन का अच्छा इस्तेमाल करो, इंस्टाग्राम के जगह तेरा फेसबुक निकाल। क्या बोलने, कितना झूठ, इतना झूठ। सुन के फोन तो चलाती ना, फोन। लेट m1 एंड m2, अरे यूज तो कर दिए भैया। स्लोप ऑफ लाइंस ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू क्या आएगा, 0। तो देखो अभी मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, अभी मैंने बोला कि लाइन m1, लाइन पहले लाइन का ना, लाइन L1 का स्लोप कितना है m1, लाइन 2 के लिए स्लोप कितना है m2। ध्यान दो, मानसी बात नहीं करने का। यहाँ देखो सिंस हमें पता है, इसको कंपेयर करेंगे, अभी कंपेयर करेंगे तो देखो, या फिर हमें पहले से फॉर्मूला मालूम है, हमें मालूम है सिंस m1 प्लस m2 क्या होता है, -2h/b। ये एक फॉर्मूला है, इसको मैं बोलूंगा इक्वेशन नंबर 1। बट उसके पहले हमारे पास एक कंडीशन, देखो कंडीशन क्या दिया हुआ है, कंडीशन क्या है, सिंस हमें मालूम है एज पर गिवन कंडीशन, एज पर गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग कोई एक स्लोप जो है पहले स्लोप का डबल है, तो m2 की वैल्यू क्या है, 4 टाइम्स ऑफ m1 है। m2 की वैल्यू क्या है, 4 टाइम्स ऑफ m1। इसको मैंने बोला इक्वेशन नंबर 1, इसको मैंने बोला इक्वेशन नंबर 2। तो अब देखो फ्रॉम 1 into क्या करेंगे, फ्रॉम 1 into हम लोग बोलेंगे m1 प्लस m2 की जगह पे क्या आएगा, 4m1 इज इक्वल टू -2h/b। डायग्राम कंपल्सरी, डायग्राम में इसलिए बनाता ताकि तुमको समझ में आए कॉन्सेप्ट। डायग्राम बिना बनाए भी चलेगा, बनाओगे तो अच्छी बात है, नहीं बनाओगे तो भी चलता है। यहाँ पे देखो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या वैल्यू है अभी तक, m1 प्लस 4m1 कितना है, -2h/b। यस नहीं, हाँ m1 प्लस -4m1 कितना का टोटल, यहाँ पे कितना का टोटल, 1 + 4, 1 + 4 5 होता है, -2h/b। तो यहाँ हमारे पास m1 की वैल्यू क्या है बोलो, आलोक फिर बातें कर रहा है, 2h/b। इसको मैं बोलूंगा इक्वेशन नंबर 3, या इसको बोल दो इक्वेशन नंबर A, कुछ भी बोलो, ये मेन इक्वेशन है जो हमारे को काम आने वाला है। क्वेश्चन क्या था देव, क्या फाइंड करने का था, शो करने का, क्या शो करने का, कंडीशन कंडीशन होना चाहिए। हाँ 5 नीचे गया ना, 5 नीचे डिवाइड हुए। यहाँ देखो नेक्स्ट, अभी हमारे पास एक कंडीशन ये रहता है, हमें एक फॉर्मूला ये मालूम है, बात करेंगे पढ़ाई भी करेंगे जरा। सिंस सम ऑफ स्लोप क्या होता है, सम ऑफ स्लोप का वैल्यू क्या होता है, -2h/b। वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ स्लोप का वैल्यू क्या होता है, m1 into m2 क्या होता है, a/b। देखो ये चैप्टर स्कोरिंग है, लेकिन अगर तुम्हारे को ये चीज नहीं पता रहेगी तो फिर सब खत्म हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझना, कॉन्सेप्ट देखो क्या है यहाँ पे, सम ऑफ स्लोप, सम ऑफ स्लोप क्या होता है, -2h/b। प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या होता है, a/b। ये हमारे पास वैल्यू है। सो अभी हमारे को ऑलरेडी क्या मिल चुका है, m1 मिला है, क्या मिला ऑलरेडी हमारे को, m1। और उसके पहले भी कंडीशन हमारे पास था, क्या कंडीशन था, m2 की वैल्यू क्या है, 4m1 है, क्या हमारे पास 4m1। तो ध्यान देना, अभी क्या करेंगे हम लोग, हमारे शो डैट वैल्यू में हमारे को m1 m2 की जरूरत ही नहीं है, समझे क्या। तो पहले मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना, अभी यहाँ पे मेन स्टेप है, ये तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आया, यहां मैं रख रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 हमें क्या मालूम है, m2 की वैल्यू क्या है, ध्यान देना यहाँ पे, मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि अभी ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, कलर चेंज करना पड़ेगा। तो देखो m1 m2 की जगह पे क्या आएगा, 4m1 इक्वल टू क्या आएगा, a/b।
सचिन m1 इंटू m1 क्या होता है 4m1 स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन b। वरुण m1 की वैल्यू क्या है? मैंने 4 लिखा, अभी यहाँ पे वापस लिखेंगे फ्रॉम, कहां से उठा रहे? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से उठा रहे। तो क्या आएगा यहाँ पे? आलोक क्या लिखूं यहाँ पे? क्या वैल्यू है? -2h अपॉन 5b, 5b का स्क्वायर इक्वल टू a अपॉन b। तो अब देखो 4 लिखा, 4 को तो 4 लिखेंगे, -2 का स्क्वायर क्या होता है 4, h का स्क्वायर क्या, h का क्या होता है h स्क्वायर, 5 के लिए क्या आता है 25, और यहाँ पे क्या है b। तो मैंने कभी क्या किया, पहले सबको स्क्वायर किया, खाली सबको क्या किया है स्क्वायर, हाँ b स्क्वायर। साइना इधर, साइना इतना खुश हो तो मैं बहुत दुखी हो जाऊंगा, यहाँ ध्यान दो। यहाँ पे a अपॉन b, ऐसे मार्क्स पे इतना खुश होगा तो दुखी तो होगी ना मेरे को। यहाँ पे देखो 4 इंटू 4 क्या होगा 16, 4 इंटू 4 क्या होगा 16, आगे क्या है 16 h स्क्वायर अपॉन 25 b स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा ए बी। क्या हमारा आंसर आ गया? नहीं नहीं, आने वाला है। कैसे क्या करेंगे देव? बराबर 25 बी स्क्वायर को वहां भेज देंगे, तो क्या आएगा 16 h स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा a अपॉन b मल्टीप्लाइड बाय 25 बी स्क्वायर। इसमें देखो दो बी है, नीचे एक बी है। काशिफा क्या करने का? देखना नहीं, बताना है क्या करना है, कैंसिल करना है। क्या आएगा वैल्यू 16 h स्क्वायर इक्वल टू 25 ab, 25 ab को यहाँ फेंक दो। क्या किसको यहाँ फेंकना है? ये करना है ना, यही कंडीशन है ना, यही हैंस प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ यही चाहिए था। तो हमने क्या किया, वापस बता रहा एक बार, दो लाइन है, दोनों लाइन का क्या है स्लोप, क्या है m1 m2। लाइन क्या है देखो, लाइंस है, लाइंस दो लाइंस है इसके अंदर, पैरास्ट्रेट लाइन है। मैंने क्या बोला, एक फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला क्या होता है m1 प्लस m2 क्या होता है -2h अपॉन b। ये फॉर्मूला याद रखना है। उसके बाद एज पर गिवन कंडीशन इसने दिया, मैंने नहीं दिया, क्वेश्चन में दिया था। m2 की वैल्यू क्या है 4m1, तो मैंने क्या किया m2 को यहाँ रख दिया, कितना हो गया 5m1, यहाँ पे मुझे m1 मिल गया। फिर मुझे एक और फॉर्मूला पता है, प्रोडक्ट के लिए क्या आता है a अपॉन b, इक्वेशन 2 से उठाया 4m1 स्क्वायर, इक्वेशन 3 से उठाया वैल्यू, स्क्वायर किया, सॉल्व किया, आ गया आंसर। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट से ये, उसमें से एक लाइन जो है, एक लाइन क्या कर रहा है परफेक्टली, क्या कर रहा है दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है। तो देखो टोटल क्या होता है, टोटल कितना होता है 90 डिग्री होता है। इसका मतलब इसका एंगल कितना रहेगा 40। ये दोनों भी है, दोनों भी बाइसेक्ट कर रहे हैं। देखो हमें पता नहीं है, या फिर वो ऐसा बाइसेक्ट कर सकता है या फिर ऐसा कर सकता है। हमारे पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर, देखो प्रॉब्लम ये है, सुनना ध्यान से, सुनना इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली में हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, हो सकता है कि वो ऐसा बाइसेक्ट करे, हो सकता है कि वो ऐसा बाइसेक्ट करे। कैसा बाइसेक्ट करे, देखो जहां पे ये लाइन जो रहेगी ना, लाइन ऐसी हो सकती है। यस देव, अगर ऐसा बाइसेक्ट करे तो एंगल कितना रहेगा 45 नहीं रहेगा, तब क्या रहेगा 45 प्लस 90, 45 प्लस 90 पूरा है ना, और ये 45, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 135। हमेशा जो एंगल नापते हैं ना, एंगल नापते हैं पॉजिटिव एक्स से। कहां से नापते हैं एंगल? पॉजिटिव एक्स। तो एंगल स्टार्ट कहां से होता है? हमेशा पॉजिटिव एक्स। तो हमारे पास ये पॉसिबिलिटी है, और दूसरी पॉसिबिलिटी कौन सी है ये। तो बाइसेक्ट करने के दो पॉसिबिलिटी है। अगर कोई लाइन बाइसेक्ट करता है कोऑर्डिनेट को, तो उसकी दो पॉसिबिलिटी, एक ऐसा पॉसिबिलिटी और एक ऐसी पॉसिबिलिटी। पहले वाली पॉसिबिलिटी में क्या है, कितना एंगल है 45, दूसरी वाली पॉसिबिलिटी में कितना एंगल है 135। इसमें एक और लाइन भी है, कहीं और एक और लाइन रहेगी, ऐसा कहीं एक और लाइन रही होगी, क्योंकि पैरास्ट्रेट लाइन है, क्योंकि ये क्या है पैरास्ट्रेट लाइन। तो उसमें एक लाइन तो होती है, दो लाइन होती है, उसमें से एक लाइन बाइसेक्ट कर रहा है। अगली लाइन के बारे में कुछ बताया नहीं है, ध्यान दो। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन सा है 9, एक्सरसाइज कौन सा है 4.1 का क्वेश्चन 9। सो देखो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हमारा गिवन इक्वेशन क्या है। गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस, इक्वेशन ऑफ लाइंस क्या है
ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू क्या रहेगा 0। अब इसके लिए हम को लिखना पड़ेगा ऑक्सिलरी इक्वेशन, फिर हम लोग बात करेंगे इसका सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन ऑक्सिलरी क्यों लिखते बताता हूं मैं भी। क्या फॉर्मूला ऑक्सिलरी इक्वेशन का? फॉर्मूला क्या है? am स्क्वायर bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू क्या आएगा 0। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है। अभी हमारा कंडीशन है, कंडीशन क्या है? एज पर गिवन कंडीशन क्या कंडीशन दिया सचिन? कंडीशन क्या है? वन ऑफ द लाइन bisects the coordinate axis। खाली कंडीशन नहीं था, bisects the coordinate axis। अगर कोई भी लाइन बाइसेक्ट करेगी तो तुमको मैं दो पॉसिबिलिटी है। क्यों बातें कर रहे हो यार, ध्यान दो ना। पहली पॉसिबिलिटी देखो क्या है, इसका मतलब लाइन मेक्स, देयरफॉर अगर ऐसा है तो लाइन क्या करेगा? मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री और या फिर 135, या तो वो कंडीशन है या तो दूसरा कंडीशन है, और 135 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये साइड नेगेटिव होता है, ये साइड पॉजिटिव, तो मैंने पॉजिटिव दिखाया। पॉजिटिव से क्या लेंगे? देखो यहां से यहां लेंगे, यहां से यहां लेंगे तो 135, यहां से 45। सो हमारे पास ये दो में से एक कंडीशन कोई रहेगा। मतलब हमारे को बोला हुआ है कि बाइसेक्ट करने के दोनों ऑप्शन मैंने ले लिए। अभी आते हैं सोल्यूशन पे। अभी तो मैंने खाली कंडीशन लिखा है। अब देखो, अगर मैं बोलता हूं ये लाइन है तो स्लोप क्या रहेगा इसका? स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू होता है tan 45 डिग्री, tan थीटा होता है। स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है? tan थीटा। एंगल कितना वहां पे? 45 ना। एंगल कितना है? 45। तो tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है? tan थीटा होता है, मैं इसको आगे लिखता हूं tan 45। या तो ये रहेगा, एक और पॉसिबिलिटी क्या है? tan स्लोप की वैल्यू क्या रहेगी? स्लोप इक्वल टू होगा tan थीटा मतलब tan 135। तो तुम्हारे को tan 45 की वैल्यू तो मालूम है ना? tan 45 कितना होता है? tan 45 होता है 1। यस, वेरी गुड। स्लोप ऑफ लाइन कितना है? 1। एक में एक जो m1 m2 होता है उसमें से m1 कितना है? 1। अब उसकी बात करते हैं, वो कितना हो सकता है? अगर ये 1 है तो ये कितना रहेगा? tan के लिए एक फॉर्मूला आता है, देखो 180 माइनस 45। अगर मेरे पास 135 लिखा है ना, तो मैं क्या करूंगा? देखो tan ऑफ 180 माइनस 45। देखो जब मैंने ऐसा किया तो इसका मतलब क्या? 135 ही। इसका मतलब अभी भी क्या है? 135। तो मेरा आंसर क्या रहेगा? -10 आ रहेगा। क्या रहेगा? -10 45 डिग्री। तो मैंने क्या किया? हाँ करता हूं, पहले यहां ध्यान दो। 135 को तोड़ा, कैसे तोड़ा? 180 में से कितना गया? 45 गया। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा? -10 45। तो माइनस तो माइनस ही रहेगा, और 45 का क्या आता है? 1 आता है। तो मुझे स्लोप मिल गया। तो एक स्लोप मुझे क्या मिलता है? 1। एक स्लोप मुझे क्या मिलता है? -1। दोनों में से कोई एक स्लोप रहा होगा। तो अभी यहाँ पे हमारे पास स्लोप की वैल्यू क्या है? या तो 1 या तो -1 आर द रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो हमारे पास ना ये जो है ना, ये देखो m की वैल्यू क्या हो सकती है? अभी यहाँ पे देखो, इसीलिए मैंने इसको रखा था। क्यों रखा था? बिकॉज मुझे m की वैल्यू पुट करना है। माइनस कैसे आए? उसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या बताओ? tan ऑफ 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है? -tan थीटा। सॉरी 2 पाई बोल रहा हूं, पाई होता है खाली। पाई माइनस थीटा क्या होता है? -tan थीटा। ये फॉर्मूला है ना ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री करना है, उसके बिना नहीं चलेगा। हाँ करेंगे ना, उसका प्रॉब्लम है, पेपर में आएगा वो, ऐसा थोड़ी है। यहाँ देखो नेक्स्ट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या मिला? अभी तक स्लोप मिला। यस कार्तिक, खड़े होने का। सो रहा है खाली, सोने के लिए आएगा इधर।
क्या गम, क्या तेरे को, क्या मुश्किल हो रही है दुनिया जिंदगी में? आगे बोल। m की वैल्यू क्या आई? m की वैल्यू क्या आई? प्लस माइनस वन, प्लस माइनस वन है ना, या तो प्लस वन या तो माइनस वन। आर द रूट्स ऑफ, आर द रूट्स ऑफ किसका? ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है? वैल्यू क्या होती है? bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल्स टू 0 जीरो होता है। अभी बताओ हम लोग क्या करेंगे? वन, जहां पे तुम्हारे को दिख रहा है m, वहां पे क्या पुट करूं? प्लस वन माइनस वन। तो देखो पहला मैं क्या पुट कर रहा हूं, अभी यहां पे पुट कर रहा हूं, ध्यान देना, यहां पर यहां पुट करके लेके जाता हूं। देखो देयरफॉर b m के जगह पे क्या आएगा? यहाँ m के जगह पे क्या आएगा? m के जगह पे भाई वो जो प्लस माइनस वन का, वो नहीं है, वो प्लस माइनस वन है। आगे देखो नेक्स्ट 2hm, m के जगह पे क्या आएगा? प्लस माइनस वन, a का स्क्वायर। अभी हमें मालूम है प्लस वन हो या माइनस वन, उसका स्क्वायर क्या होता है? वन ही होता है। बट इसके लिए प्रॉब्लम है, तो इसके लिए हमारे पास दो इक्वेशन आएंगे, तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे b, वन का स्क्वायर क्या होता है? वन, प्लस 2h, एक तो है, एक तो हमारे पास है, यहाँ पे प्लस लिया मैंने, प्लस ए इक्वल टू जीरो, या फिर दूसरा कंडीशन क्या रहेगा कार्तिक? और t प्लस वन माइनस टू, प्लस नहीं, प्लस 2h माइनस 2h, और आगे ही लेना है, मल्टीप्लाई होगा ना इसमें, प्लस इंटू प्लस क्या होता है? प्लस। यहाँ पे क्या आएगा? b प्लस 2h प्लस ए इक्वल टू क्या आएगा? जीरो, या फिर b माइनस 2h प्लस इक्वल टू क्या आएगा? जीरो। हमारे पास ये दोनों आंसर है। अभी क्या करेंगे? क्या करेंगे अभी? इसको वहां भेज देता हूं। सर कंडीशन क्या बोला, क्या लाने बोला उसने? ए बी का स्क्वायर चाहिए उसको, क्या चाहिए? ए बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर चाहिए ना उसको। तो ए प्लस बी को मैं यही रखता हूं, 2h को वहां भेज दिया, कितना हो जाएगा? माइनस 2h। ठीक है, उसको यहां भी क्या चाहिए था? ए बी का स्क्वायर चाहिए था ना, ए प्लस बी को यही रखता हूं, इधर पे क्या हो जाएगा? 2h। अब क्या करूंगा? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्योंकि उसको क्या चाहिए? ए प्लस बी द होल स्क्वायर चाहिए ना, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। समझ रहा क्या बोल रहा हूं मैं? समझ रहे। एक बार फिर से बता देता हूं, हमारा इक्वेशन क्या था? ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy इज इक्वल टू क्या है? जीरो। उसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आता है? आंसर क्या आता है? bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस ए इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन का ये आंसर है, ये इक्वेशन का ये नंबर है, तो नंबर हम निकालेंगे। अभी हम लोग क्या बोले, उसमें से एक स्लोप क्या है? कट कर रहा है, किस पे कट कर रहा है? या तो 45 या तो 135, दोनों में से कोई एक रहेगा। तो मैंने क्या लिया? अगर 45 तो कितना वैल्यू है? 1। अगर 135 तो कितना वैल्यू है? -1। रुको रुको रुको, m की वैल्यू क्या है? प्लस माइनस 1 है, मैंने पुट किया इसके अंदर। जब मैंने पुट किया, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, -1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। तो ये b तो पॉजिटिव ही रहेगा, वो तो मालूम है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो दो अलग अलग इक्वेशन सॉल्व करने पड़ेंगे। एक तो मैंने क्या किया, यहाँ पर a प्लस बी रखा, h को वहां भेज दिया, क्योंकि कंडीशन में क्या मांगा है उसने? क्या मांगा है? a प्लस बी का स्क्वायर होना चाहिए क्या? 4h स्क्वायर। तो वो होगा कि नहीं देखते हैं। स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड में। येलो कलर कहां चले जा रहा है? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, उससे क्या होगा कार्तिक? क्या हो जाएगा यहाँ पर? a प्लस बी माइनस 2h का स्क्वायर, -2h का स्क्वायर। अदरवाइज दूसरा a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2h का होल स्क्वायर। बराबर। दोनों भी केस में देखोगे, दोनों भी केस में आंसर वही आ रहा है। तो a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? -2 का हो गया, मतलब क्या है? 4h स्क्वायर। भाई हाँ, वो साइड a प्लस बी के ऊपर स्क्वायर नहीं है ना? कहा है? किया ना अभी? 4h स्क्वायर। हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ हो गया। बैठो बैठो। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? क्या रिप्रेजेंट करता है? दोनों लाइंस को दिखाता है, दोनों लाइन को दिखाता है। ठीक है, उसमें से एक लाइन का स्लोप कितना है? m1, दूसरी लाइन का स्लोप कितना है? m2। अभी देखो हमें फाइंड करना है दो लाइन में एंगल कितना है। क्या फाइंड करना है? एंगल कितना है। तो उसके लिए
इसमें स्लोप बताओ, स्लोप ऑफ लाइंस क्या है? स्लोप ऑफ लाइंस है m1 एंड m2। याद करो हमारे पास एक फॉर्मूला था, फॉर्मूला किसका था? प्लस का। क्या फॉर्मूला था? m1 प्लस m2 क्या होता है? -2h/b। इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। हमारे पास एक और फॉर्मूला था, m1 इंटू m2 क्या था बताओ? इक्वल टू क्या आता है? a/b। a/ क्या होता है? b। तो ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको आगे चल के हम लोग यूज करने वाले। याद रखना एक और बात, अगर कभी भी अभी मतलब यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा उसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो, अगर कभी भी सुनना ध्यान से, अगर कभी भी दो लाइंस व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, जब भी टू लाइंस आर परपेंडिकुलर होते हैं उस केस में उनका स्लोप का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? -1। तो उस केस में m1 इंटू m2 क्या होता है? -1 होता है। m1 इंटू m2 क्या होता है? -1। फिर से बोल रहा हूं मैं, जब दो लाइन आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। जैसे मान लो ये लाइन है और ये लाइन है, ये लाइन क्या है? L1 है, ये लाइन क्या है? L2 है। इसका स्लोप क्या है? m1। इसका स्लोप क्या है? m2। अगर दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो उसका मल्टीप्लीकेशन क्या रहेगा? -1। उसका रीजन बताओ, उसका रीजन है हमारे पास पहले भी किया हुआ है। m2 की वैल्यू क्या रहेगी? -1/m1। याद है फॉर एक्सरसाइज में किया था, 1 हम लोग लिखते थे। अगर परपेंडिकुलर रहेगा तो क्या लिखते हैं? -1/m1। याद है क्या? -1/m2 ऐसा लिखते थे। तो इसका मतलब अगर इसमें इसको किया तो बन रहा है। तो अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, अभी रितेश m1 इंटू m2 की एक और वैल्यू है, क्या आता है? a/b भी आता है। उसके अकॉर्डिंग -1 हो जाएगा, b को वहां फेंक देंगे, -b इसको यहाँ रखेंगे, a प्लस b इक्वल टू 0। तो हमारे पास दो तरीके हैं लाने के। एक तरीका है कि अगर दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -1 आता है, एक तरीका ये। दूसरा तरीका क्या है? अगर दोनों में a प्लस b को प्लस किया, a प्लस b को ऐड किया और a और b को ऐड किया तो आंसर क्या आना चाहिए? 0। अगर 0 आया तो उसका मतलब क्या? परपेंडिकुलर है वो। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, b कैनॉट बी 0। b 0 नहीं हो सकता, b को 0 नहीं बनने देना है, बाकी कुछ भी हो चलेगा। b कैनॉट बी 0, ये कंडीशन है। तो ये इक्वेशन ऑफ एंगल, यहाँ पे हमने क्या देखा? 90 डिग्री का आता है। 90 डिग्री के लिए केस क्या है? 90 डिग्री के लिए सिंपल केस है कि जब भी दो को मल्टीप्लाई किया -1 आया तो हम क्या बोलेंगे? वो परपेंडिकुलर है। या फिर a प्लस बी 0 है तो भी क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर है। ये थ्योरम है, मतलब ये कॉन्सेप्ट है, लिख के लो। उसका थ्योरम बताता हूँ। थ्योरम में कोई भी एंगल फाइंड कर सकते हैं, लिख लो पहले। बैठ जाओ, बैठ जाओ। कौन गिरा है पेन? भाई माइनस तो देखो बोला हुआ है कि एंगल जो है 90 से कम है। वैसे एंगल बहुत सारे हैं, यहाँ पे देखना एंगल बहुत सारे। अगर लाइन है ना ऐसी, तो एंगल इसमें ये भी एक एंगल है, ये भी एक एंगल है, ये भी एक एंगल है, ये भी एक एंगल है। उसमें से एक्यूट एक ही है और एक्यूट दोनों इक्वल है। अगर ये वाला एक्यूट है ना तो दोनों क्या रहेंगे? इक्वल। दोनों भी क्या रहेंगे? इक्वल। तो उसमें इन शॉर्ट एक ऑब्ट्यूज है और एक एक्यूट है। थ्योरम किस पे वर्क करता है? एक्यूट पे। एक्यूट मतलब क्या? वेरी गुड, इसलिए तुमको खड़ा किया था। अभी देखो नेक्स्ट, अभी हमारे पास दो स्लोप है। कौन से स्लोप है? दो स्लोप कौन से बताओ? एक है लेट, कौन से स्लोप? m1 एंड m2। बी द स्लोप ऑफ लाइंस। कौन से लाइन से बताओ हमारे पास? अरे कौन सी लाइन है? ax² 2hxy प्लस by² इक्वल टू क्या आता है? ये लाइंस का स्लोप क्या है? m1 और m2। अब इसके लिए एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला मैंने बताया था पहले भी, देखो दिखा देता हूं फॉर्मूला। एक ये वाला और एक ये वाला। तो बताओ m1 प्लस m2 क्या आता है? m1 प्लस m2 आता है -2h/b। देव ध्यान दे, ये हो गया हमारे पास। एक और फॉर्मूला कौन सा है? एंड एक और फॉर्मूला है m1 इंटू m2 क्या होता है? a/b। दोनों फॉर्मूले आगे। अभी देखो हमारे पास एक और फॉर्मूला है, मैंने बताया था तुम्हारे को बहुत टाइम पहले कि a माइनस बी का स्क्वायर करेंगे ना। सुनना, मैं फॉर्मूला बताता हूं पहले। यहाँ पे ध्यान से सुनना, फॉर्मूला समझना, बाद में आगे बढ़ते। a माइनस बी का स्क्वायर करेंगे ना तो उसका आंसर क्या आता है? a प्लस बी का स्क्वायर माइनस -4m1m2 -4ab आता है। समझे क्या? कैसे करेंगे इसको? एक्सपांड करके दिखाओ। अभी देखो एक्सपांड किया तो क्या आएगा? a² -2ab प्लस क्या होता है? b²। ये तुम्हारा क्या है? लेफ्ट साइड है ना,
ये क्या है, लेफ्ट साइड। अभी राइट में आते, राइट में बताओ क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या रहेगा 4ab। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस, देखो सॉल्व किया तो क्या आएगा माइनस 2ab प्लस, मतलब ये फॉर्मूला राइट है। फॉर्मूला राइट है कि नहीं राइट है, फॉर्मूला राइट है। अब आ जाओ यहाँ पे रिया, ध्यान दो, मैंने क्या बोला, a माइनस बी का स्क्वायर किया तो क्या आएगा, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4m1 m2। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ध्यान से सुनना, ध्यान से, एकदम ध्यान से, अगर मैंने a की जगह रखा m1, क्या जगह, a की जगह क्या रखा m1 और b की जगह रखा m2, तो क्या फॉर्मूला बनेगा रिया, बोलो। m1 plus m2 का होल स्क्वायर माइनस m1 वेरी गुड, m1 प्लस m2 बनेगा, उसका होल स्क्वायर माइनस 4m1 इंटू m2। तो ये फॉर्मूला वर्क करता है, तो हम लोग इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे, क्योंकि इस फॉर्मूले में दो तीन चीजें, पहली चीजें क्या है, हमारे पास m1 प्लस m2 है क्या, हमारे पास m1 प्लस m2 है क्या, है ना। क्या हमारे पास m1 इंटू m2 है क्या, तो उसके बेस पे हम लोग निकाल पाएंगे। सो बताओ, सिंस हमारे पास फॉर्मूला क्या था, ये फॉर्मूला नहीं, a माइनस डायरेक्ट लिखने का, m1 प्लस m2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, m1 plus m2 होल स्क्वायर माइनस 4m1 तो अब बताओ m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या है, बोलो जल्दी फटाफट, माइनस 2h अपॉन b का स्क्वायर। फिजा यहाँ ध्यान देना है, फिजा लिखना बाद में, पहले यहाँ ध्यान दो। 4m1 की m2 वैल्यू क्या है, a अपॉन b। अब बताओ इसका स्क्वायर करें तो, माइनस 4 स्क्वायर किया तो 4a स्क्वायर अपॉन b माइनस 4a अपॉन b, स्क्वायर है भाई, b स्क्वायर है। अभी देखो नेक्स्ट, अभी क्या करने का, वहां पे क्या कम पड़ रहा है, वहां पे b कम पड़ रहा है ना, तो मल्टीप्लाई मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर b डिवाइड क्या कर दिया मैंने b, तो b स्क्वायर हो गया ना, b स्क्वायर से क्या होगा, कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे बेस कॉमन, अंदर अपॉन में b स्क्वायर, ऊपर क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 4ab। 4ab में से क्या निकालेंगे 4, दोनों में से क्या कॉमन है 4 कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास एक फॉर्मूला बनेगा, वो फॉर्मूला होता है स्क्वायर माइनस ab। वो आगे ही काम आएगा, बताता हूं मैं आगे, पहले कर लेते, क्योंकि अभी जो सम करेंगे ना, जितने भी 4.2 में करेंगे इसी के बेस पे होएगा। आगे बढ़ते हैं, तो देखो अभी तक क्या पहुंचा हमारे पास, m1 माइनस m2 का स्क्वायर, m1 माइनस m2 का स्क्वायर क्या आएगा रिया, इसमें से मैं क्या निकालूं, 4 कॉमन निकाला, h स्क्वायर माइनस ab अपॉन क्या मिला b स्क्वायर। ठीक है, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है ना। अब करते हैं आगे की बात, सिंस, या फिर हम लोग बोलेंगे स्क्वायरिंग, स्क्वायर रूट ऑन, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ध्यान दो रिया, यहां पर इधर m1 माइनस m2 था, उसके ऊपर स्क्वायर था, मैंने क्या लिया उसके ऊपर रूट, देखा क्यों लिया रूट, क्योंकि मुझे स्क्वायर हटाने का है। यहां पे प्लस अंडर रूट लिया 4h स्क्वायर माइनस ab अपॉन b स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसमें से कौन कौन बाहर आएगा रूट से, देखो सबसे पहले तो इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा m1 माइनस m2, 4 बाहर आएगा, 4 आने के दो तरीके, +2 और -2, तो प्लस माइनस आएगा यहाँ पे, प्लस माइनस 2 आ गया, और कौन बाहर आएगा, और कौन बाहर आएगा, b बाहर आएगा, कौन बाहर आएगा b। क्या h बाहर आ सकता है क्या, नहीं, क्योंकि h देखो h ऐसा एक्चुअली ब्रैकेट के अंदर है, ध्यान दे विरुण, यहाँ पे बकवास बाद में कर, ब्रैकेट के अंदर है ना, तो ये बाहर नहीं आ पाएगा, इसमें दोनों h होगा तो बाहर आएगा, तो ये 4 बाहर आ चुका है, और कौन आ चुका है बाहर b, अंदर कौन बचा है अभी, रूट के अंदर कौन बचा है h स्क्वायर माइनस ab बचा है। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है m1 माइनस m2 का। अब आते हैं एंगल पे, आप किस पे आते हैं, एंगल। याद करो हमने ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला किया था, सिंस, अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री के बिना नहीं हो सकता ना, सिंस हमारा थीटा इज एक्यूट एंगल, थीटा इज एक्यूट, बहुत एक्यूट एंगल है, एंगल बिटवीन द लाइंस।
बताओ tan थीटा की फॉर्मूला, tan थीटा का एक फॉर्मूला होता है, tan थीटा इज इक्वल टू होता है a माइनस बी अपॉन वन, a माइनस बी अपॉन 1 इंटू a प्लस बी, ऐसा होता है। मैं फॉर्मूला बता दो, देखो फॉर्मूला ऐसा है, tan थीटा होता है a माइनस बी अपॉन 1 प्लस a इंटू बी। तो हमारा इसमें a कौन है मालूम है, a है m1 और b कौन है m2। तो उसके अकॉर्डिंग हम मैं क्या लिखूं यहाँ पर, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। तो यही हमारा आंसर है। लेकिन अभी बात करेंगे m1 माइनस m2 की वैल्यू क्या थी, ये थी, दिख रहा है, tan थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, m1 माइनस m2 की जगह पे क्या आएगा। अभी मॉड में होता है ना, मॉड में प्लस माइनस की कोई वैल्यू नहीं होती, मॉड में प्लस माइनस लिखो एक ही बात है। ये फिलहाल लिख देते हैं अभी 2 अपॉन एच स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर अपॉन ए बी अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 की वैल्यू क्या थी बताओ, m1 इंटू m2 की वैल्यू क्या थी, a बाय b थी। अगला स्टेप तुम्हें मालूम है क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और b को काट देना है, जिससे क्या हो जाएगा, जिससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो फाइनली मैं फाइनल स्टेप कर रहा हूं, ये फॉर्मूला तो पता ही है। यस बोलो रिया क्या आएगा, tan थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, 2 लिखा, एच स्क्वायर माइनस ए बी लिखा अपॉन बी, मेन डिवाइडर ये है ना, मेन डिवाइडर को व्हाइट से बना रहा हूं, इसको a प्लस बी, बी प्लस ए, ठीक है, b प्लस ए अपॉन क्या किया मैंने b, b और b कैंसिल हो गए, tan थीटा की वैल्यू फाइनली क्या आई, 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी। इसी फॉर्मूले को हम लोग बार बार यूज करेंगे जब पूछेगा एंगल क्या है, जब पूछेगा एंगल क्या है, जब पूछेगा एंगल क्या है, तो बार बार यूज करने का क्या, हाँ एक्यूट एंगल ही पूछेगा। क्या ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करते, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है मालूम है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है 180 माइनस थीटा, खत्म। इतना तो सोपा तो है, मैं सोचने का क्या, लेकिन पूछेगा ही नहीं वो, क्योंकि हमारा मेन क्या होता है, कभी भी एक्यूट एंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल का कोई पर्पस नहीं है। बैठ जाओ, हाँ ये थ्योरम कंप्लीट हो गया, लिख लो। कंडीशन क्या था, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है 2a स्क्वायर। अगर देखो, अगर मैंने बताया था ना अभी, अगर तुम्हारा दो लाइन क्या रहेंगे, दो लाइन अगर परपेंडिकुलर रहेंगे तो वो कब होगा, वो जब a प्लस बी तुम्हारा क्या आएगा, a प्लस बी 0 हुआ तो क्या रहेगा, लाइन पर क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर रहेंगे। अब देखो नेक्स्ट केस, अगर दो लाइन आपस में कोलिनियर है, कोलिनियर पॉइंट मालूम है क्या होते, जो एक ही लाइन में सारे पॉइंट्स आते, उसको हम लोग बोलते हैं कोलिनियर। तो वहां पे देखो, वहां पे कंडीशन है जहां पे कोइंसिडेंट का मतलब, कोलिनियर का मतलब, देखो अगर लाइन है तो उसको बोलते हैं इंसिडेंट पॉइंट, उसको बोलते हैं कोलिनियर। दो लाइन आपस में एक साथ जा रहे हैं ना, अगर देखो दो लाइन जा रही है, एक लाइन खत्म हुआ, अगला लाइन वहीं पे जा रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कोइंसिडेंट। क्या बोलेंगे उसको, कोइंसिडेंट, सेम पॉइंट पे जा रहा है वो। सो अब देखो विरुण, यहां पर हमारे पास कोइंसिडेंट लाइन के लिए कंडीशन क्या है, m1 माइनस m2 अगर 0 आता है, सुनना ध्यान से जो मैं बता रहा हूं, m1 माइनस m2 अगर 0 आता है तो हम बोलेंगे लाइन्स आर कोइंसिडेंट। इफ लाइन्स आर कोइंसिडेंट इफ m1 माइनस m2 क्या आता है 0। लेकिन हमारे पास एक फॉर्मूला है किसका, m1 माइनस m2 की वैल्यू क्या होती है 2h एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी। तो यहां पे क्या करूंगा मैं, 2h अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन क्या है b इक्वल टू क्या आएगा 0। तो देखो अंडर रूट लिखा, माइनस ए बी लिखा, 2h लिखा, b को वहां भेज दिया, b को मैंने वहां भेज दिया, दिखा वहां भेज दिया, उसके अकॉर्डिंग तो 2h कहां, 2h खाली 2 है ना, हाँ खाली 2 है। खाली 2 है ना, खाली 2, 0 इंटू बी किया 0 हो जाएगा। और यहां पर एच स्क्वायर माइनस ए बी है, तो एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन 0 अपॉन 2 क्या, तो भी क्या आएगा 0 ही आएगा। तो कंडीशन क्या हमारे पास, एच स्क्वायर माइनस ए बी, वहां पे क्या आता है 0, अगर स्क्वायर रूट को वहां भेजता हूं स्क्वायरिंग करता तो भी क्या आएगा 0 ही आएगा। तो हर केस में क्या आ रहा है 0 ही आ रहा है। फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, एच स्क्वायर माइनस ए बी, अगर मैंने उसको वहां भेज दिया एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी आ गया, तब हम बोलेंगे क्या है, लाइन्स आर, देयरफॉर लाइन्स आर
अच्छा को इंसिडेंट। तो हम बोलेंगे लाइन सर को इंसिडेंट। बैठ जाओ। तो यहाँ देखो वापस से बता रहा हूं मैं, अगर हमारे पास लाइंस परपेंडिकुलर है तो उसके लिए सिंपल कंडीशन क्या है, ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई 0, खत्म हो गई बात। ए प्लस बी 0 है, हम क्या बोलेंगे लाइंस क्या है परपेंडिकुलर। सेकंड बात आती है कोलिनर है कि नहीं, तो तुम्हें क्या चेक करना पड़ेगा, कोलिनर के पॉइंट में क्या होता है, दोनों को स्लोप को माइनस करोगे तो आंसर कितना आता है 0। अगर दोनों का स्लोप माइनस 0 आया तो इसका मतलब दोनों का स्लोप सेम है, दोनों का स्लोप सेम है, इसका मतलब दोनों लाइंस क्या है कोलिनियर कोइंसिडेंट है, मतलब एक ही पॉइंट से जा रहे, एक ही पॉइंट से दोनों लाइन जा रहे, तो इसको हम लोग बोलते हैं कोइंसिडेंट। दो लाइन से बट एक ही पॉइंट से जा रहे, समझे क्या। अब देखो नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं अभी किसकी, अगर तुम्हारा m1 माइनस m2 की वैल्यू क्या है 0, इसका मतलब ये पूरा भी क्या हो जाएगा 0। मैंने b को वहां फेंका, b क्या हो गया 0, 2 को नीचे का वो भी क्या हो गया 0, स्क्वायर को स्क्वायर रूट हटाया वो भी क्या हो गया 0। तो फाइनली क्या बचा मेरे पास एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू क्या बचा 0। अब ये एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसको मैंने क्या किया, ए बी को वहां फेंक दिया। तो जब भी तुम्हारा ए बी को मल्टीप्लाई करके एच स्क्वायर की वैल्यू आए, ए बी को मान लो ए की वैल्यू कितनी है 4, बी की वैल्यू कितनी है 1, 4 इंटू 1 कितना होता है 4, और एच की वैल्यू कितनी है 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, दोनों इक्वल हो गए। इसका मतलब दोनों लाइन क्या है कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब एक ही पॉइंट से दोनों लाइन जा रहे। क्लियर हो गया। तो अभी इसको यूज करने वाले 4. जितना भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया वो सब यूज होने वाला है 4.2 के अंदर। 4.2 आज समाप्त कर देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं।